गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आज सगुण भक्ति काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर के सगुण और साकार रूप में विश्वास करने वाले भक्त कवियों के काव्य को सगुण काव्य धारा नाम दिया गया। यानी कि जो भक्त कवि ईश्वर के सगुण और साकार रूप में विश्वास रखते थे, वो मानते थे कि ईश्वर का जो है आकार है, वो मूर्ति की पूजा करते थे और अवतारवाद में भी विश्वास रखते थे। तो उन कवियों को सगुण भक्ति काव्य में रखा गया। हमने पहले इस बात पर विचार किया था कि आद्य शंकराचार्य के मत ने उपासना के क्षेत्र में भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। शंकराचार्य के सिद्धांत अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ये हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था, निर्गुण संत काव्य की विशेषताएं जब पढ़ा था, और उससे पहली वाली वीडियोस में भी है, तो आप वो वीडियोस देखिएगा जब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो शंकराचार्य जो थे, उनका मत था कि ईश्वर सत्य है और जो संसार है ये मोह है, माया है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये शंकराचार्य ने मत दिया था। माया के कारण ही मनुष्य संसार को सच मानता है। वो कहते हैं कि माया ही है जिसके कारण मनुष्य संसार को सच मानने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच सिर्फ ईश्वर ही है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सब कुछ है। भांकराचार्य के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है, इसलिए आत्मा भी ब्रह्म ही है। ऐसी स्थिति में भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति के लिए भक्त और भगवान के बीच किसी न किसी रूप में भेद की चेतना होना आवश्यक है। यही कारण है कि रामानुजाचार्य ने जीव, जगत और ईश्वर के संबंधों को लेकर एक नया दार्शनिक मत प्रस्तुत किया। इस बारे में भी मैंने निर्गुण संत काव्य की जो विशेषताएं वाली वीडियो उसमें बताया, तो आप वो देख लीजिएगा। अब ये सगुण भक्ति धारा के कुछ कवि दिए गए हैं, जिनके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूँगी, आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इसकी जो विशेषताएं हैं वो बता रही हूँ। तो इसकी पहली विशेषता है अवतारवाद में विश्वास। तो ये लोग जो होते थे सगुण भक्ति धारा के, ये अवतारवाद में विश्वास रखते थे। ये मानते थे कि जो ईश्वर है, जब धरती पर पाप बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा बुराइयां फैल जाती हैं, तो उसका विनाश करने के लिए जो ईश्वर है वो अवतार लेते हैं। भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं दुष्टों का दलन करने और साधुओं का परित्राण करने के लिए अवतार लेता हूँ। जो मैंने अभी बताया, वो कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता जाता है और धर्म की जो है हानि होती रहती है, धर्म कम होता जाता है और साधु संतों का परित्राण करने के लिए वो अवतार लेते हैं। यानी कि जब बुराइयां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो श्री कृष्ण जो है वो अवतार लेते हैं और उस पाप को, उन बुराइयों को ख़त्म करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी गीता के इस मत में विश्वास रखते हैं और रामचरितमानस में वे इस बात को दोहराते हैं। अवतारवाद के सिद्धांत के पीछे गीता की इसी धारणा का प्रभाव है। यानी कि तुलसीदास जो है वो भी ये जो अवतारवाद है इस पर विश्वास रखते हैं और रामचरितमानस में वो राम को ईश्वर ही मानते हैं। उनका जो ग्रंथ है रामचरितमानस, इसमें वो मानते हैं कि जो राम है वो विष्णु के अवतार हैं। इसलिए सगुण कवियों ने अपनी भक्ति का आलंबन किसी न किसी अवतार, यानी कि जो सगुण कवि जो थे उन्होंने अवतार माना, विष्णु का अवतार राम और कृष्ण के रूप में माना। उनका मानना है कि राम और कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं। हर सगुण भक्त कवि ने ऐसा माना। अवतार के पीछे एक और कारण माना गया है, प्रभु द्वारा अपने भक्तों पर अनुग्रह करना। भक्तों के लिए ईश्वर अपनी लीला का विस्तार करता है। समस्त सृष्टि ईश्वर की लीला है, परंतु ईश्वर भक्तों के लिए अवतार लेकर भी लीला करता है। राम और कृष्ण का चरित्र ईश्वर के ऐसे ही लीला रूप में है। अब इसकी दूसरी विशेषता है ईश्वर की लीलाओं का गायन। तो ये लोग जो होते थे, जो भक्त कवि होते थे, वो ईश्वर की लीलाओं का गायन करते थे। सगुण भक्त कवियों ने ईश्वर की लीलाओं का गायन किया है। सगुण कृष्ण भक्त कवि तो ये भी मानते हैं कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य लीला में रत रहते हैं। यानी कि जो कवि हैं ये मानते हैं कि वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण है वो गोपियों के साथ नृत्य लीला में रत हैं। ये सारे सगुण भक्त कवि जो थे, ये श्री कृष्ण की और श्री राम की जो है लीलाओं का गायन करते हैं। उनकी बाल लीला और
नृत्य, लीला वगैरह वगैरह इन सब का ये लोग गायन करते हैं अपनी लीलाओं में, अपने काव्य में। तुलसीदास भी मानते हैं कि प्रत्येक कल्प में राम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार राम कथा दोहराई जाती है, ये तुलसीदास मानते हैं। सगुण भक्ति कवि ईश्वर की लीला को गायन को भक्ति का आधार मानते हैं। ये जो सगुण भक्त कवि होते हैं मानते हैं कि ईश्वर की लीला का जो गायन है वो भक्ति का आधार होना चाहिए हर किसी का। वो भक्त सगुण भक्त तभी माना जाता है जिसकी भक्ति का आधार ईश्वर की लीला हो। उनका विश्वास है कि ये भक्ति ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके कर्म चाहे कितने ही बुरे क्यों ना रहे हों, उसकी ओर भगवान अपने आप खींच चले आते हैं। यानी कि इनका मानना है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। अगर व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई तो उसके चाहे कितने भी बुरे काम हो, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। अब थर्ड है भक्ति का विशिष्ट रूप। सगुण भक्ति दो प्रकार की होती है, रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति। तो ये भक्ति के रूप बताए गए हैं सगुण भक्ति के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से जो नियम स्थिर किए जाते हैं उसे विधि कहते हैं। यानी कि जो नियम स्थिर है उन्हें विधि कहते हैं, और स्वाभाविक रुचि से जो वृत्ति उत्तेजित होती है उसे राग कहते हैं। यानी कि जो रुचि हमारे मन से खुद ही निकल जाती है, खुद ही उत्तेजित होती है, उसको राग कहते हैं। जो हमारे मन से खुद ही निकलती है उसको राग कहते हैं। राग मतलब गाना। तो राग अनुगा भक्ति जो है वो सूरदास की जो भक्ति थी वो राग अनुगा भक्ति थी, और मीरा की भी राग अनुगा भक्ति थी। तो जो हमारे मन से खुद ही स्वाभाविक रूप से खुद ही निकल जाता है वो राग अनुगा भक्ति, और जो नियमों के अनुसार भक्ति की जाती है उसको विधि कहते हैं। रागानुगा भक्ति में ईश्वर के प्रति तन्मयता और अनुराग का आधिक्य होता है, जबकि वैधि भक्ति में शास्त्रों की विधि निषेध का पालन करना होता है। यानी कि जो वैधि भक्ति होती है इसमें शास्त्रों की जो विधि होती है उसका पालन किया जाता है, उसका पालन करके भक्त जो है भगवान को प्राप्त करता है। तो वैधि भक्ति ये होती है। कृष्ण भक्त कवि मानते थे कि ब्रज में लोगों की कृष्ण के प्रति रागात्मिका भक्ति थी, लेकिन अब यह भक्ति संभव नहीं है। हम केवल उनका अनुसरण कर सकते हैं। रागात्मिका भक्ति का अनुकरण होने के कारण ही इसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। तुलसीदास की भक्ति वैधि भक्ति है। वैधि भक्ति ईश्वर के ऐश्वर्य रूप का गायन करती है, अर्थात उसके स्वामी होने या श्रेष्ठ तत्व के भाव को व्यक्त किया जाता है। यानी कि ये जो वैधि भक्ति है ये ईश्वर के जो रूप है उसका गायन करती है, ईश्वर के रूप का गायन करते हैं वैधि भक्ति में, और उनकी श्रेष्ठता बताते हैं, उनको अच्छा बताते हैं, ये वैधि भक्ति में होता है। तुलसीदास को अपने इष्ट को अपना स्वामी मानते हैं, स्वयं को उनका दास, इसलिए तुलसी की भक्ति दास्य की भक्ति कही जा सकती है। दास्य भाव की भक्ति है तुलसीदास की भक्ति। रागानुगा भक्ति में ईश्वर की भक्ति सख्य भाव से की जाती है। यानी कि ये जो रागानुगा भक्ति सख्य भाव से की जाती है, और वैधि भक्ति जो है वो दास्य भाव से की जाती है। सूरदास आदि कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति में कोटि में आती है, इसी कोटि में आती है। जो मैंने बताया था रागानुगा भक्ति में प्रेम होता है, तो सख्य भाव की भक्ति में भी प्रेम होता है। तो सूरदास जो है कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, तो इसलिए इनकी भक्ति जो है वो रागानुगा भक्ति में आती है। वे ईश्वर के माधुर्य रूप का गायन करते हैं। कृष्ण के बाल रूप, गोपियों के साथ रासलीला आदि का गायन करना इस भक्ति की विशिष्टता है। यानी कि ये जो सूरदास है इनके माधुर्य रूप यानी कि प्रेम, ईश्वर कृष्ण की प्रेम का गोपियों के साथ रासलीला जो है और राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन माधुर्य रूप की भक्ति में होता है। तो ये इसका वर्णन करते हैं सूरदास। ये इसके बाल रूप का भी वर्णन करते हैं और माधुर्य भाव की भक्ति भी है इनकी। सगुण भक्ति काव्यधारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो शाखाओं में विभाजित किया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण काव्यधारा की इन उपयुक्त शाखाओं का विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।